today we will understand Young's double slit experiment. Okay, so what happens in this experiment? हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं. ठीक है, लाइट दो डिफरेंट सोर्स से लाइट कैसे इंटरैक्ट करता है और आफ्टर द इंटरेक्शन द इंटरफेरेंस अकर्स. बट इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए भी टू फॉर्म अ इंटरफेरेंस पैटर्न देयर हैज टू बी टू कंडीशंस. ओके, two conditions. What are those conditions? Two conditions for interference pattern. Okay, पहला क्या है? जो आपका लाइट वेव है वो कोहेरेंट होना चाहिए, कोहेरेंट लाइट सोर्स. एंड दूसरा क्या होना चाहिए? Light should be monochromatic. Okay, so second condition is light should be monochromatic. Okay, देखो आपने भी ये पढ़ा होगा और यहाँ पे बहुत everybody tells you, but important thing is to understand the meaning of coherent. Okay, so coherent light source, what is the meaning of coherent light source? देखो ऑल द प्लेन वेव्स, सोर्स से जितनी भी प्लेन वेव आ रही है, ठीक है, दे मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस. अंडरस्टैंड मी क्लियरली. इफ लेट्स से टू लाइट सोर्स इज आर देयर, लाइट को हम कैसे साइन या कॉस के फॉर्म में हम देखते हैं. मान लो आपका एक ये है लाइट वेव वन एंड सेकेंड इज there is by the way अभी भी इसमें फेज डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये यहाँ बनाया जा सकता है. आई वॉज ट्राइंग टू मेक इट कि दोनों में कुछ फेज डिफरेंस हो. तो फेज डिफरेंस होने के लिए कैसे बनाना पड़ेगा? सेम थिंग लाइक दिस. ठीक है, मान लो दोनों में जो फेज डिफरेंस है पाई बाई 2 है. ठीक है, वेव वन और वेव टू में. तो कोहेरेंट लाइट सोर्स का क्या मतलब है? दैट दिस डेल्टा फाई डज नॉट चेंज विथ टाइम. ओके, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस डज नॉट चेंज विथ टाइम. विथ टाइम. ओके, दिस. ओके, सो या वेयर आई वाज, कोहेरेंट लाइट सोर्स. ओके, ठीक है. तो दोनों जो प्लेन वेव है W1 एंड W2, दे डोंट हैव टू बी इन सेम फेज, राइट. सो फेज डिफरेंस हो सकता है, वट एवर इट इज, इट शुड नॉट वेरी विद टाइम. सो वो डिफिनीशन है कोहेरेंट लाइट सोर्स का. सेकेंड इज मोनोक्रोमेटिक लाइट. ठीक है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब नाम से समझ आ रहा है, मोनो सिंगल. एंड कंडीशन इज लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक. मोनो मीन सिंगल एंड chromatic is related to color, right? So single color, that means single wavelength. There should be, light should have only single wavelength. As you know, even visible color, white light has different colors, different wavelength of light, right? Okay, so can you give any examples where these two conditions are satisfied? What about incandescent incandescent बल्ब और लैम्प. ओके, इनकैंडिसेंट का मतलब होता है कि लाइट इमिटेड ड्यू टू हीटिंग. ओके, सो जैसा वो पुराना बल्ब होता था, वो पीला वाला येलो वाला बल्ब, राइट, दे इज व्हाट, रजिस्टर, और वो रजिस्टर हीट होने से लाइट इमिट होता था. तो ये इनकैंडिसेंट बल्ब में ये दोनों बोथ कंडीशंस are not satisfied. मतलब इनकैंडिसेंट लैब कोहेरेंट लाइट सोर्स नहीं है और उससे मोनोक्रोमेटिक लाइट भी इमिट नहीं होता है. ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड. व्हाट अबाउट एलईडी बल्ब? ओके, एलईडी बल्ब का क्या है कि वन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड. विच वन इज इट? नियरली मोनोक्रोमेटिक होता है. ठीक है, एलईडी बल्ब में नियरली मोनोक्रोमेटिक. ठीक है,
बट इज इट कोहेरेंट लाइट सोर्स? नो, कोहेरेंट लाइट सोर्स नहीं है एलईडी बल्ब भी, कोहेरेंट लाइट सोर्स नहीं है, ठीक है, एलईडी बल्ब भी। तो फिर इसका एग्जांपल क्या होगा? कोहेरेंट लाइट सोर्स जो हो और मोनोक्रोमेटिक लाइट भी हो। सो दैट एग्जांपल इज लेजर लाइट, ठीक है, जो सिंगल वेवलेंथ वाली होती है और कोहेरेंट लाइट सोर्स होती है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ वी विल कम, ये बेसिक इतना नॉलेज होना चाहिए, देन वी कैन मूव ऑन टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और आई थिंक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक, चाहे वो जेई हो चाहे नीट वाला एग्जाम हो, इन डूइंग क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। सो बेयर विद मी, हैव पेशेंस, ठीक है। देखो, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, बाय द वे थॉमस यंग ने 1801 में ये एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया था, ओके। नाउ इसका एक अगर स्कीमेटिक डायग्राम आप बनाओ तो इसमें एक लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स कैसा होगा? कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक लाइट जो इमिट करे, लेट मी कॉल इट एस नॉट, और यहाँ से ऐसे ऐसे ये लाइट इमिट होगा। ये बस स्कीमेटिक डायग्राम है, रियल डायग्राम नहीं है। तो ये वेव फ्रंट ऐसे ट्रेवल करते हुए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंगल लाइट सोर्स और इसके सामने एक स्क्रीन होगा जिसमें ये दो स्लिट काट के अगेन आपको दो सोर्स बनाना है इससे, ठीक है। दिस इज हाउ दिस एक्सपेरिमेंट इज डन। और यहाँ पे स्क्रीन होगा या पर्दा होगा, जो भी कह लो आप, स्क्रीन पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंटरफेरेंस होता क्या है, ठीक है, इंटरैक्शन बिटवीन लाइट। ये जो दोनों वेव फ्रंट इंटरैक्ट हो रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मिलेगा ये डार्क और ब्राइट। ब्राइट में बोर्ड के कलर को बोल रहा हूँ और डार्क में ये शेड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। उसका थिकनेस बराबर होगा, डोंट माइंड दिस कि ये थिकनेस अलग अलग है। तो जो ये डार्क जो शेडेड है, इसको कौन सा इंटरफेरेंस बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव, ओके। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस मिनिमा आता है, इंटरफेरेंस मिनिमा, और या फिर इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव, ओके। और जहां पे ये ब्राइट है वो क्या, इंटरफेरेंस मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा और मिनिमा इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी वी आर ट्राइंग टू से, और मैक्सिमा या फिर इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। नाउ थोड़ा सा मैथमेटिकली हम देख लेते हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। एंड इवन बिफोर दैट मैं आपको दो एग्जांपल ऐसे बताता हूँ। मान लो एक वेव एक यहाँ से चल रहा है और एक यहाँ से, क्या मतलब है दोनों का कंस्ट्रक्टिव या मैक्सिमा और मिनिमम का? यहाँ से थोड़ा सा और क्लियर होगा, तो आप लोग फोकस करना। मान लो कि यहाँ पे सेंटर पे हम वी आर ट्राइंग टू मीट, और हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, तो हम वेव को साइन या कॉस में रिप्रेजेंट करते हैं। साइन रिप्रेजेंटेशन हम लेते हैं इधर, ठीक है, और इधर भी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है बिकॉज सी दोनों यहाँ पे सेम फेज में है और यू आर गेटिंग द मैक्सिमा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फेज डिफरेंस, ठीक है, कि फेज डिफरेंस क्या है उसके बेसिस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। फिर से यहाँ से दो लाइट सोर्स ले लो, देखो यहाँ पे क्या बनता है। यहाँ पे भी अगर आपको कंस्ट्रक्टिव और कैसे बन सकता है, ये पीक, और यहाँ से यहाँ पे, ये मैंने थोड़ा सा फोर्सफुली किया है ओनली टू शो यू कि ये भी ऐसे डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे भी पीक बन रहा है और पीक बन रहा है यहाँ पे भी।
डिस्ट्रक्टिव का मतलब, जब मैं डिस्ट्रक्टिव वाला बनाऊंगा, इसी को मैं इरेज करके बनाता हूं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट डू आई मीन बाय दिस। सी, यहाँ पे हम डिस्ट्रक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। ये आया ऊपर से ऐसे, नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा, ये कहने का मतलब अगर इसको मैं यहाँ दिखाना चाहूँ तो एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द मैथमेटिक्स पार्ट, ऑल्दो मैं मैथ पूरा करूंगा यहाँ पे, बट आप फाइनल फॉर्मूले पे ध्यान दे सकते हो, बट फॉर जेई स्टूडेंट्स इट इज नेसेसरी कि आप मैथ वाले पोर्शन को भी अच्छे से समझो, बिकॉज उस पे रियली आपको मैथ भी करना होता है, ज्योमेट्री यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो जस्ट सी हाउ एम आई डूइंग, ओके। बट फॉर नीट स्टूडेंट्स यू कैन फोकस ऑन द फाइनल फॉर्मूला इटसेल्फ, ओके। सो कैसे ये है, दिस इज द इमेज आई एम गोइंग टू यूज, दिस इज द फिगर आई एम गोइंग टू यूज फॉर ऑल माई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। और ये आया यहाँ पे स्क्रीन, फाइन, और ये सोर्स S1 है और ये S2। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, आई थिंक मैंने अपने इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में किया था ये एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स में सेकंड सेमेस्टर आई थिंक, उसमें दो स्लिट काट के हम विजुलाइज करते हैं कहाँ पे डार्क पैटर्न बन रहा है और कहाँ पे ब्राइट पैटर्न बन रहा है, फिर उसकी लोकेशन देखते हैं और लोकेशन से वेरीफाई करते हैं कि फेज डिफरेंस क्या था, पाथ डिफरेंस क्या था, ऑल दोज थिंग्स, बट प्रोसीजर इज सेम, ठीक है। तो ये दोनों सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर लाइन से हमेशा मेजर करते हैं डिस्टेंस, ठीक है। हालांकि ये जो सोर्स का आपको यहाँ पे बहुत फाइनाइट, बहुत बड़े स्लिट दिख रहे हैं, बहुत बड़े होल दिख रहे हैं, बट वो एक्चुअली में बहुत कम होता है, तो इट्स लाइक पॉइंट सोर्स, राइट। सो दिस इज डी, और स्क्रीन से इसकी डिस्टेंस जो होती है वो कैपिटल एल मानते हैं, ठीक है। अब लाइट, इट इज गोइंग टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, हम ऐसा मान रहे हैं यहाँ पे, ओके। ये लाइट डज ट्रेवल, so light wave travels the shortest path, and for that ये straight line is important, यहीं पे आके इसको मिलाना है, ठीक है। और ये इसके सेंटर से अगर आप मिलाओ ये, ओके, ठीक है, और ये मिला देते हैं यहाँ पे, फाइन। अब देखो ये सोर्स S1 से जो लाइट सोर्स है वो कितना ट्रेवल कर रहा है, R1 डिस्टेंस, और सोर्स S2 से R2 डिस्टेंस, तो कौन सा लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, S2 लेंथ से दिख रहा है कॉमन सेंस से, ठीक है, और ऐसा होता भी है, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर 90 डिग्री आप खींच दो, दिस एंगल वी कैलकुलेट थीटा। एक और एंगल मैं बताने जा रहा हूँ, उसको अभी समझ लो, यहाँ पे आगे जरूरत आएगी, ये बस सिंपल मैथ है, देखो दिस इज थीटा और ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल इसके ऊपर वाला 90 माइनस थीटा, ठीक है, और दिस इज ऑल्सो 90 यहाँ पे, तो ये वाला फिर से थीटा हो जाता है, 90 माइनस थीटा, और ये 90 और वो फिर से थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ये आप ज्योमेट्री से खुद से कर लेना, एंड यू विल फाइंड कि वो थीटा ही है, ओके। नाउ अब देखो कितना ऐसे ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है कि उसमें पाथ डिफरेंस आपको ऐसे फॉर्मूला से नहीं निकालना था, एक्चुअली ज्योमेट्री से निकालना था, तो दिस इज द पाथ डिफरेंस जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा, स्मॉल डेल्टा से, ये स्मॉल डेल्टा है, कैपिटल डेल्टा ऐसे इसको लिखते हैं, ठीक है। तो जो पाथ डिफरेंस है कितना हो जाएगा, टेल मी, R2 माइनस R1, ठीक है, और वही पाथ डिफरेंस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, और उस पाथ डिफरेंस निकालने के लिए आपको कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा। कोसाइन रूल क्या हो जाएगा, ए बी सी, अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है
ए स्क्वायर वो एंगल जिस दोनों साइड से मिलके बना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओके, दिस एंगल इज formed by which two sides, a and b upon 2 into a and b. Similarly, अगर हम इसको पॉइंट P मानते हैं, ये O है और ये मिड पॉइंट, तो अगर आप ट्रायंगल कौन सा लोगे, S1 P और M, ट्रायंगल S1 P M, ट्रायंगल S1 P M में लोगे तो आप ये वाला एंगल लो, कितना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से cos 90 माइनस थीटा या पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, टेल मी। पाई बाई 2 माइनस थीटा किससे किससे मिलकर बना है, d बाई 2 होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, d बाई 2 से बना है और r, ओके हैंग ऑन, दिस इज r, ठीक है, सेंटर वाले को r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, उसके सामने वाला फ्रंट वाला एंगल इंटू 2a एंड b। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से r1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है, r1 स्क्वायर इधर लाओ, एवरीथिंग ऑन द अदर साइड, r स्क्वायर प्लस d बाई 2 होल स्क्वायर माइनस dr साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से आपको ये वाले ट्रायंगल में लेना है, S2MP, कौन से ट्रायंगल में, वेयर शुड आई राइट, यहाँ लिखता हूँ, ट्रायंगल S2MP, इसमें आपको cos पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख पाओगे, ये हो जाएगा d बाई 2 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर अपॉन 2 d बाई 2 इंटू r, ठीक है। इसको भी फिर ऐसे यहाँ से r2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी r स्क्वायर प्लस d बाई 2 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस dr साइन थीटा हो जाएगा, वाई, बिकॉज cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। आप निकालना क्या चाह रहे थे, पाथ डिफरेंस निकालना चाह रहे थे ना, तो यहाँ से r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ये इमेज की मुझे जरूरत है, ओके, होपफुली नो, तो यहाँ पे बस एक चीज ध्यान देना, इसको हम y से डिनोट किए हैं, लोकेशन ऑफ दैट फ्रिंज इज डिनोटेड बाय y, तो हम y की वैल्यू हम आगे चल के यूज कर देंगे, आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है, या अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से बना दूंगा, दिस इज ऑल्सो आई डोंट नीड इट, ओके। टेल मी r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस डी बाई 2, ये आ जाएगा 2dr साइन थीटा, ठीक है। r2 माइनस r1 यहाँ पे लिख सकते हो एंड इंटू r2 प्लस r1 लिख सकते हो इज इक्वल टू 2dr साइन थीटा, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक अजम्पशन लेंगे हम, ठीक है, एज यू सॉ, जो स्लिट हमने काटा था जहां पे सोर्स था, सोर्स और स्क्रीन पर्दे के बीच की डिस्टेंस क्या माना था हमने, L, वो बहुत दूर है, L इज ग्रेटर देन D, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स, ऐसा कुछ था, यहाँ पे एक छोटा सा बना लेते हैं, ये D था, इसके बीच की डिस्टेंस, और ये क्या है L, ठीक है, और यहाँ ये इमेज बन रही थी P, और ये Y था और ये O है, दिस वाज मिड पॉइंट M, ठीक है, सॉरी ये मिड पॉइंट M है, इसको D मानते हैं, ठीक है। तो L इज ग्रेटर देन D, ऐसे केस में होगा क्या, जो R1 प्लस R2, ये वाला R1 था और ये R2 था, और यहाँ क्या है, ये R है, R1 प्लस R2 कैन बी एज्यूम्ड एज ट्वाइस ऑफ R, इस R का जस्ट डबल, ठीक है, R1 प्लस R2 विल बी ट्वाइस ऑफ R, ठीक है। ये हमने, ये अजम्पशन होगा, लगभग होगा, ठीक है, 2R, अप्रोक्सीमेट का साइन है वो, अप्रोक्सीमेशन का, तो आप बस ये वैल्यू इसमें रख दो, ये चीज आप ज्योमेट्री से भी देख सकते हो, वहां पे कैसे है, R1 और R2 में डिफरेंस कितना था, केवल इतने का, राइट, सॉरी यहाँ से ये जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, जब वो स्क्रीन को बहुत दूर रखोगे तो दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है, ऑलराइट। फिर यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या आ गया, R2 माइनस R1 को मैं स्मॉल डेल्टा लिख देता हूँ, ये देखो शुरुआत
में मैंने बताया था, इंटू 2r इज इक्वल टू 2dr साइन थीटा। ठीक है, 2r कैंसिल हो गया, डेल्टा आ गया d साइन थीटा, और ये अप्रॉक्सीमेट आया है, बट हम फाइनली समझते हैं कि हाँ d साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो, पहला फॉर्मूला। अगर चाहते हो कि क्वेश्चन गलत ना हो तो पहला फॉर्मूला और सीरीज में जितना भी मैं बताऊं कि इसको याद रखना है वो जरूर याद रखना। देन पूरा मेंटल पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट होगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो समझोगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या मैंने पढ़ा था। ठीक है, नाउ ये जो कंडीशन है ना, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? जो मैंने कहा L इज ग्रेटर देन D और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R, इसको हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर यहाँ पे एक लाइट सोर्स है S1 और ये S2, तो ये दोनों लाइट सोर्स पैरेलल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन बहुत दूर है इन कंपैरिजन टू D, ये बहुत दूर है, L इज ग्रेटर देन D, और ऐसे केस में ये एंगल इधर थीटा है। ठीक है, तो उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही है। अब देखो कैसे पता चलेगा कि हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है? बाय द वे, एज द नेम सजेस्ट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो जब भी हम आगे चल के निकालेंगे इधर ना कि कब कंस्ट्रक्टिव हो रहा है कब ये, दिस हैज कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर हम उसको थियोरी से हम कोलैबोरेट करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है? ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये जो डेल्टा की वैल्यू है, क्या है डेल्टा की वैल्यू? डेल या डेल्टा साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू लैम्डा। ठीक है, या तो ये पाथ डिफरेंस जीरो हो, या फिर 1 लैम्डा हो, या 2 लैम्डा हो, या 3 लैम्डा हो, इसका प्लस माइनस m की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे? या तो जीरो होगा, या प्लस माइनस 1, या प्लस माइनस 2, ऐसे डॉट डॉट ऑल द इंटीजर्स, इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। इसको वर्ड्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल फॉर्म व्हेन द पाथ डिफरेंस इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, या फिर पाथ डिफरेंस इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो उसको हम देखेंगे अभी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है। ठीक है, प्लस माइनस क्यों बाय द वे? देखो ये आपका दो स्लिट था, इधर स्क्रीन था, ये सेंटर के इधर ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर हम प्लस मान रहे हैं और नीचे हम माइनस मान रहे हैं। वाई प्लस यहाँ पे अगर बन रहा था, आप ध्यान दो, वाई लोकेशन, तो अप साइड सेंटर के ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव, हाँ, सो सेकंड फॉर्मूला जो आपको याद करना है, ये पहला है, और दूसरा ये वाला फॉर्मूला। बाय द वे ये स्टार में बाहर बना दूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये मैं यहाँ लिखता चल रहा हूँ। ठीक है, d sin थीटा फॉर्मूला नंबर 1, सेकंड डेल इज d sin थीटा, और ये कितना होना चाहिए? m लैम्डा, फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये जो डेल की वैल्यू है, यानी पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए किसका? लैम्डा बाई 2 का। व्हाट यू मीन? m प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है, और m की वैल्यू अभी भी कितना है? 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2। बाय द वे, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई आल्सो यूज्ड टू मेक द मिस्टेक कि m इक्वल टू 0 इसमें भी है, m इक्वल टू 0 इसमें भी है, तो क्या पता 0 के लिए दोनों बनता हो। एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर में यू फॉरगेट थिंग्स कि m इक्वल टू 0 है तो कंस्ट्रक्टिव होगा, m इक्वल टू 0 है तो डिस्ट्रक्टिव होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। सी, m इक्वल टू 0 पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है ना, ऑल्दो m इक्वल टू 0 है यहाँ पे, बट ये पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है? लैम्डा बाई 2 आ रहा है, इसको ऐसा अरेंज किया गया है। ठीक है, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट, ऐसे रटना नहीं है। तो सेकंड फॉर्मूला जो हमें याद करना है वो क्या हो गया? d sin थीटा इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे m क्या है? 0,
प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू डॉट डॉट। एम क्या है 0 प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू डॉट। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला। आगे चलते हैं। एक अजम्पशन हम आगे चल के यहाँ पे और लेंगे। क्यों लेंगे वो अजम्पशन? वो अजम्पशन लेंगे टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द ब्राइट या फिर डार्क पैचेज और फ्रिंजेस। उसी डार्क और ब्राइट पैचेज को फ्रिंज भी कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड अजम्पशन, पहला क्या था? L ग्रेटर देन D। ओके, सो सेकंड अजम्पशन क्या है कि जो सोर्स के बीच में डिस्टेंस है इट इज मच ग्रेटर देन वेवलेंथ। उसका मतलब आप समझो थोड़ा सा। यहाँ पे ये दो सोर्स है, इसके बीच की डिस्टेंस d है, और लाइट को आप अगेन कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ऐसे साइन या कॉस वेव। ठीक है, इसका वन वेवलेंथ कितना है ये, तो सोचो डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स इज मच लेस देन दिस d। ठीक है, अगर ऐसा होगा, ठीक है, इसको यहाँ बने रहने दो, ये लैम्डा है राइट। अगर ऐसा हुआ S1 S2, तो जो ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है, ये d/2 और d/2, दिस थीटा वुड बी वेरी स्मॉल। ठीक है, थीटा अगर स्मॉल होगा तो हम साइन थीटा, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा और tan थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल होती है। अगर ये थीटा स्मॉल है तो टेल मी कि साइन थीटा और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस वाज आल्सो थीटा राइट, याद करो। अगर ये स्क्रीन मान लें हम यहाँ पे, ठीक है, और कहाँ पे बन रहा था ये? y पे P पॉइंट था, ये O था और ये L है, और यहाँ पे भी ऐसे, और ये R था, R1 R2। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये O नहीं है, यहाँ से O है। हैंग ऑन, मैं इसको फिर से बना देता हूँ क्लैरिटी के साथ। ठीक है, ये y था और ये r है और ये क्या है? थीटा। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा साइन, और ये भी थीटा था बाय द वे, ये वाला थीटा। तो ये जो साइन थीटा, अगर थीटा स्मॉल होगा, अगर ये कंडीशन मीट करेगी तो साइन थीटा कैन बी इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा कितना हो जाएगा? y/l। ठीक है, तो y कैन बी आइदर yb मींस ब्राइट पैच, या y कैन बी आइदर yd डार्क पैच। तो yb और yd की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे? देखो, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? l sin थीटा राइट, और sin थीटा की वैल्यू, अगर आप yb निकाल रहे हो ब्राइट पैच, तो sin थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? याद करो, कहीं भी डिराइव करने की जरूरत नहीं है, वो मैक्स साइन कोसाइन वाला रूल आप भूल जाओ, यही बस इतने से सारा डिराइव कर सकते हो। l sin थीटा कितना हो जाएगा? m लैम्डा अपॉन t, या फिर m लैम्डा l अपॉन d। ठीक है, ये क्या हो गया? yb ब्राइट पैच, और yd क्या हो जाएगा? sin थीटा की वैल्यू m प्लस 1/2 लैम्डा अपॉन d, तो m प्लस 1/2 लैम्डा l अपॉन d। ठीक है, तो ये बाकी दोनों फॉर्मूले हैं, इसको याद रखना है। और इसको y ब्राइट की लोकेशन कहाँ होगी? पर्दे पे, स्क्रीन पे, और yd। ठीक है, अब इसको बस इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। मैं ये फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ। yb कितना है? m लैम्डा l बाई d, और y डार्क कितना है? m प्लस हाफ लैम्डा l बाई d। ठीक है, यही चार फॉर्मूले हैं। इसको अगर समझ लो डायग्राम के साथ तभी क्वेश्चन होंगे। नीट, स्पेशली नीट स्टूडेंट्स, आप बस फॉर्मूला रख लेते हो, सोचते हो एग्जाम में मैजिक हो जाएगा। दैट मैजिक डजंट हैपन अनलेस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, एक ये क्वेश्चन देख लो। मान लो कहा कि सोर्स के बीच की डिस्टेंस है 0.15 mm, और डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन इज 120 सेंटीमीटर। ऐसे आप एक्सपेरिमेंट भी करते हो। 833
नैनोमीटर इज द वेवलेंथ ऑलरेडी गिवन टू यू, ठीक है। तो वेवलेंथ दिया है 833 नैनोमीटर, और लोकेशन ऑफ द ब्राइट या डार्क आपको पता नहीं है अभी, वही फाइंड आउट करना है। 2 सेंटीमीटर है। 3 चीजें निकालनी है आपको। पहला पाथ डिफरेंस, डेल्टा निकालना है। कैसे निकालोगे? अब r1 माइनस r2 तो पता नहीं है। देखो d साइन थीटा पता है? नहीं, साइन थीटा नहीं, थीटा नहीं पता है। तो हमें डेल्टा की वैल्यू और भी फॉरवर्ड में पता है। कैसे पता है? हाँ राइट, पाथ डिफरेंस हम थोड़ी देर बाद निकालते हैं। राइट, यहां से साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो ना। डेल्टा इक्वल टू डी साइन थीटा है। साइन थीटा निकाल सकते हो यहां से। ओके, यस। एक फॉर्मूला आपको और याद करना है इसके अलावा, तभी देखो कंफ्यूजन हो रहा है। साइन थीटा की वैल्यू या टेन थीटा कितना था? y बाई एल, ठीक है, ये भी याद रखो। साइन थीटा कितना है? y बाई एल। क्योंकि अभी पता नहीं है ना कि ये ब्राइट है या डार्क, तभी मैं आई वॉज हेजिटेटिंग कि वाई बी यूज करूं या वाई डी यूज करूं। नहीं, हमें नहीं पता है कि ये क्या है, ये डार्क है या ब्राइट। तो अभी आपको निकालना है कि डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा इस लोकेशन पे, दैट इज द क्वेश्चन। तो y आपको पता है, d कितना है? 0.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। y कितना है? 2 सेंटीमीटर अपॉन l कितना है? 120 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। व्हेन यू सॉल्व दिस, पाथ डिफरेंस आपका आ जाएगा, मैं कैलकुलेट करके रखा हूं, तो 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर, ठीक है। पहला। सेकंड, डेल्टा को, ये पाथ डिफरेंस को लैम्डा के फॉर्म में आपको बदलना है, ठीक है। तो बेसिकली आप चेक कर रहे हो कि ये डेल्टा कितने मल्टीप्लीकेशन है, इंटीजर कितना इंटीजर आ रहा है, ठीक है। डेल्टा इक्वल टू 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3/2 लैम्डा, या क्या है? तो डेल बाई लैम्डा आप डिवाइड कर दो। डेल कितना आया है? 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 6। लैम्डा कितना है? 833 नैनोमीटर, दैट मीन्स 10 पावर माइनस 9 मीटर। इसको जब डिवाइड करोगे तो आप देखो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 3, ठीक है। अरे इसको 10 पावर माइनस 7 कर लेना, ये 0.3, 8 3 जा 2.5, 8.33 इंटू 3 करोगे तो 2.5 आ जाएगा। और क्योंकि ये ज्यादा है तो एक पावर ऊपर चला जाएगा, 3। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आया? 3 लैम्डा। इंटीजर टाइम्स वेवलेंथ है, दैट मीन्स क्या आएगा? ब्राइट बनेगा, ठीक है। 3 लैम्डा है तो मैक्सिमा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। इसके आगे वाली वीडियो भी मैं बनाऊंगा, कंटिन्यू डिफ्रैक्शन और वो सब भी। प्लीज स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।